दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश हिंदी यून से। साल बीत रहा है, 2023 बीत रहा है। हर व्यक्ति, हर संस्थान अब साल भर के अपने द्वारा किए गए काम कार्यों का लेखा जोखा बना रहा है, उसको दुनिया के सामने रख रहा है। हिंदी युग प्रकाशन में भी 2023 में जो किया उसका लेखा जोखा हिंदी युग ने तैयार किया है। और हमें यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि साल 2023 हिंदी युग के लिए काफ़ी समृद्ध रहा। इस साल हिंदी युग ने कुल 46 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें से कि 24 उपन्यास हैं, 4 कथेतर है, 8 कहानी संग्रह, 10 कविता संग्रह। तो इन किताबों की हम चाहते हैं कि हमारे पाठक की साल भर में हमारे सोशल मीडिया से अलग अलग तरीक़ों से नई किताबों के प्रकाशन की जानकारी दी जाती है, लेकिन सभी पाठक हमेशा इंटरनेट पर मौजूद हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, या मौजूद भी हों तो हिंदी के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जुड़े हुए हों दिन रात के स्तर पे, ऐसा मानना भी बेवकूफ़ी होगी। तो हम इन वीडियोज़ के माध्यम से जो ये साल के अंत में एक सर्वेक्षण के तौर पे बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे पाठकों को इन जो द्वारा प्रकाशित सभी किताबों के बारे में पता चल जाए। उन किताबों के बारे में विधाओं के स्तर पे भी पता चल जाए कि किन विधाओं में कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। जैसे जिनकी रुचि उपन्यास में है तो कौन से उपन्यास प्रकाशित हुए, जिनकी रुचि कथेतर में है तो कथेतर की किन किन विधाओं में कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनका कहानी संग्रह में है उनके लिए कहानी संग्रहों की सूची मिल जाए, जिनका कविताओं में रुचि है जिनकी उनको कविताओं की किताबों के नाम मिल जाए, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल जाए तो उनको बहुत मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं उन 8 पुस्तकों की बात करने वाला हूँ जो कहानियों की किताब में। इनमें से बहुत ऐसी किताबें भी हैं जो बहुत ही नामी गिरामी लेखकों की हैं, और कुछ ऐसी कहानियों की किताब भी है जो अभी नए हैं लिखना, जो शुरू कर। तो इन 8 किताबों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम मैं यहाँ पर कालक्रम के अनुसार चल रहा हूँ कि जनवरी से दिसंबर जिस क्रम में पुस्तकें प्रकाशित हुई, इसमें उनकी आपसी श्रेष्ठता का कोई पैमाना नहीं है। इसमें ये कालक्रम के हिसाब से प्रकाशित पुस्तकों की सूची हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई कहानियों की, उनमें सबसे पहली किताब है अनुमिता शर्मा की प्रत्याशा। प्रत्याशा जो है अनुमिता का वैसे दूसरा संग्रह है। पहला संग्रह इनका भारतीय ज्ञानपीठ से काफ़ी पहले छपा था, कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से। ये अंग्रेज़ी में भी लिखते रहे हैं, और ये कहानी संग्रह निश्चित तौर पे आपको कहानी के स्तर पर और भाषा शैली के स्तर पर आपको प्रभावित करेगा, और आपकी कहानी संग्रह की लाइब्रेरी में एक खास तरह की किताब की जगह पा ले। तो पहली किताब है अनुमिता शर्मा की प्रत्याशा, जिसको आप देख पढ़ सकते। दूसरी किताब अर्थ स्त्री रिवाज, जो स्त्रियों के जीवन के लिए घूमती कहानियाँ हैं, और ये लघु कथाओं का संग्रह। ये कहानियों का नहीं, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। इस 160 पृष्ठीय किताब में सैकड़ों कहानियाँ हैं जो कि आप खास तरह से स्त्री जीवन के ऊपर बनी बुनी हुई कहानियाँ हैं, और इसको लिखा है पूनम पूर्णाश्री ने। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हर कहानी के साथ रेखाचित्र भी हैं, और वो रेखाचित्र उन कहानियों को पूर्णता प्रदान करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये दूसरी किताब है जिसको आप देख सकते हैं। तीसरी किताब जो इस कथाकार के बहुत लोग मुरीद हैं इनके कहानी शैली के, उपासना की किताब दरिया बंदर को। ये उपासना की कहानियों की दूसरी किताब है। इससे पहले इनको 2014 में ज्ञानपीठ का जो नवलेखन पुरस्कार होता है, इनकी पहली किताब जो कि इनका पहला कहानी संग्रह भी था, जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर को जो मतलब आ चुकी है, और ये उनकी कहानियों की दूसरी किताब जो कि हिंदी युग ने साल 2023 के फरवरी महीने में प्रकाशित किया विश्व पुस्तक मेले के दरमियान, दरिया बंदर कोट। तो इसे तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अपने पहले कहानी संग्रह से लोगों के दिल में बैठ जाने वाली लेखिका, जो अपनी विशेष भाषा के लिए जानी जाती हैं, और एक ऐसी भाषा जिसमें खास तरह का मखमलीपन है,
और ख़ास तरह की उसकी बुनावट है, उसको बिना पढ़े आप नहीं समझ सकते। आपने पढ़ा है, अगर इनका पहला कहानी संग्रह अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार था, उससे वाकिफ़ होंगे। उन्हीं का दूसरा कहानी संग्रह सिस्टर निशा किरान पर प्यूरी रात, ये इन लोग ने साल 2023 के फरवरी महीने में प्रकाशित किया और ये आपको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए। आपको हम ये भी बता दें कि इसी संग्रह की एक कहानी गाठ के लिए विजय श्री तन्वीर को हंस कथा सम्मान 2022 का हंस कथा सम्मान प्राप्त हो, तो इसे भी आप ज़रूर। ये हिंदू द्वारा 2023 में प्रकाशित चौथा कहानी। पाँचवा कहानी संग्रह लंबे समय से लिख रही उजला लोहिया का कहानी संग्रह आकुरी बाकरी है और इनकी भी एक कहानी पीली दीवार वाला नरक नाम की एक कहानी है जो हंस ने छपी थी कभी, जो इस कहानी संग्रह में भी है, जो लोगों के बीच काफ़ी मशहूर रही, लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। तो ये कहानी संग्रह इन लोग ने इस साल अप्रैल के महीने में प्रकाशित किया 2023 में, और ये इन लोगों द्वारा प्रकाशित साल 2023 का पाँचवा कहानी संग्रह है जिसका नाम है आकुरी बाग। एक कहानी संग्रह जिसका पुनर्प्रकाशन इन लोगों ने किया, हाकिम सराय का आखिरी आदमी, जो कि सुभाष चंद्र कुशवाहा, जो कि इतिहासकार भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि इतिहास पर उनकी बहुत गहरी समझ पकड़ है। और वीर विद्रोह नामक एक किताब जो जिनसे प्रकाशित हो काफ़ी चर्चित है, तंत्यान विलित पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की। अवध का किसान विद्रोह के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। चौरी चौरा का जो विद्रोह है, मतलब जो स्वाधीनता आंदोलन का, उसके ऊपर भी किताब, मतलब बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है और विद्वान लेखक हैं, कहानीकार भी हैं। तो उनकी कहानियों का एक ये संग्रह जो अन्यत्र पहले से प्रकाशित था, इसका एक नया संस्करण हिंदी युग ने इस साल प्रकाशित किया, जो हिंदी युग द्वारा प्रकाशित छठवां कहानी संग्रह है, जिसका नाम है हाकिम सराय का आखिरी आदमी। किशोर चौधरी, हिंदी युग के पाठक किशोर चौधरी से खासा परिचित हैं। किशोर चौधरी के लिए अगर हम कहें कि किशोर चौधरी हिंदी युग की आज तक की यात्रा के सबसे पहले माइलस्टोन हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी युग ने जब इनका पहला कहानी संग्रह चौराहे पर सीढ़ियाँ प्रकाशित किया, तो पहले से भी ये अपने पाठकों के बीच तो खासे लोकप्रिय थे, लेकिन एक नया पाठक वर्ग इन्होंने बनाया और लोग इनके मुरीद हो गए। और इनकी कई कहानी संग्रह उसके बाद आए। एक जादूगरी लड़की नाम की किताब आई जो कहानी संग्रह है, छोरी कमली आई, और बीच में 2 किताबें और आई, जो एक संस्मरण की किताब थी, एक कविता संग्रह था। लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद इस साल 2023 में के सितंबर महीने में किशोर चौधरी का ये उनकी छठवीं किताब और उनका चौथा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है मिट जाने। और मिट जाने तक किशोर चौधरी की बिल्कुल नई कहानियों का संग्रह है और इसे खूब लोगों ने पसंद भी किया है। तो ये किताब हिंदी युग द्वारा साल 2023 में प्रकाशित 7वां कहानी संग्रह है और जिसे आप देख सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको देखना पड़ना चाहिए। और इस साल प्रकाशित आखिरी कहानियों की किताब सोनमणि चीनी बतीसी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लेखक प्रमोद द्विवेदी की कहानियों की किताब है और ये पहली बार प्रकाशित हुए हैं किताब के रूप में। इससे पहले साहित्यिक लघु पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और लोग इनको पसंद करते रहे। ये किताब तो आपको खासी पसंद आएगी। तो ये 8वीं कहानियों की किताब हिंदी द्वारा साल 2023 में प्रकाशित सोनमणि चीनी बतीसी, नाम भी आपको बहुत जानदार लगा। तो ये रहा साल 2023 में प्रकाशित हिंदू द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रहों का लेखा जोखा। और एक नई वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें मैं उपन्यासों की बात करूंगा, कथेतर की बात करूंगा, कविता संग्रहों की बात करूंगा।